अध्याय 55 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सू जिमो ने गोल मेज पर रखे स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन को देखा और अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। डाईयू के जाने से पहले ही उसने उसमें एक ऐसी आध्यात्मिक जड़ रोप दी थी जो स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ से कमजोर नहीं थी। सू जिमो को इस पर जरा भी शक नहीं था। हालांकि जी याओक्स्यू का आखिरी वाक्य सुनकर सू जिमो के दिमाग में एक और विचार कौर था। यह देखकर कि सू जिमो ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, जी याओक्स्यू ने सोचा कि वह उसके संप्रदाय को नहीं समझ पाया और समझाया, महान जो राजवंश के क्षेत्र में 5 संप्रदाय हैं जो सबसे मजबूत हैं। एज ऑफ फ्रॉस्ट संप्रदाय उनमें से एक है। जिमो, आप निश्चिंत रह सकते हैं। सू जिमो का दिल धड़क उठा और उसने अचानक पूछा, अन्य 4 संप्रदाय कौन से हैं? ये 5 संप्रदाय हैं इंद्रधनुषी बादल महल, दक्षिणी पर्वत संप्रदाय, सच्ची अग्नि संप्रदाय, नीला हिम संप्रदाय और मिस्टी पीक। सू जिमो ने अपना सिर नीचे किया और चाय पर तैरती चाय की पत्तियों पर धीरे से फूंका। इंद्रधनुषी बादलों का महल शब्द सुनते ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। सू जिमो ने सामान्य भाव से अपना सिर उठाया और पूछा, 5 संप्रदायों में शामिल होने के लिए आत्मा की जड़ों की आवश्यकताएं कम नहीं है ना? हाँ। जी याओशुए ने सिर हिलाया। 5 संप्रदायों में शामिल होने के लिए सबसे निकृष्ट आत्मा मूल एक उच्च श्रेणी की आत्मा मूल होनी चाहिए। छद्म या साधारण आत्मा मूल काम नहीं आएगी। हालांकि जिमो, चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास छद्म आत्मा मूल भी है तो भी मैं तुम्हें संप्रदाय में शामिल कर सकता हूँ। आत्मा जड़ों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। छद्म आत्मा जड़, साधारण आत्मा जड़, उच्च श्रेणी की आत्मा जड़, पृथ्वी आत्मा जड़ और सबसे दुर्लभ स्वर्ग आत्मा जड़। दूसरे शब्दों में, जो डिंग्यून और शेन मेंग क्यूई को इंद्रधनुषी बादलों के महल के सिदर कैंगलैंग द्वारा चुने जाने के लिए उनके पास कम से कम एक उच्च श्रेणी की आत्मा जड़ या उससे भी बेहतर होनी चाहिए। सू जिमो मुस्कुराया और चाय की चुस्की लेते हुए सहजता से पूछा, क्या 5 संप्रदायों के बीच कोई मनमुटाव है, या यूं कहें कि 5 संप्रदायों में से कौन ज्यादा मजबूत है? दुर्भावना। जी याओशुए ने सिर हिलाया। मुझे इस बारे में पक्का यकीन नहीं है। हालांकि इंद्रधनुषी बादलों का महल और सच्ची अग्नि संप्रदाय बहुत करीब है और उनके बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। 5 महान संप्रदायों की ताकत लगभग एक जैसी है, हर एक की अपनी अपनी खूबियां हैं। उनमें से मिस्टी पीक सबसे रहस्यमय है। दार्जो राजवंश में हर 10 साल में एक संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और राजवंश के क्षेत्र के सभी संप्रदाय इसमें भाग ले सकते हैं। चाहे वह युद्ध हो, रसायन विद्या हो, उपकरण शोधन हो या ताबीज बनाना हो, 5 महान संप्रदायों के सदस्य व्यवहारिक रूप से शीर्ष 10 स्थानों पर कब्जा जमाए रखते हैं। सू जिमो ने सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। चूंकि ट्रू फायर सैक्ट और इरिडेसेंट क्लाउड्स पैलेस करीब थे, इसलिए सू जिमो निश्चित रूप से उनमें से किसी को भी नहीं चुनेगा। जहां तक एज ऑफ फ्रॉस्ट सेट में शामिल होने की बात है, सू जिमो यह मौका सू होंग और सू जियानिंग को देना चाहता था। वह देखना चाहता था कि यह मौका किसे मिलेगा। सू जिमो के लिए केवल दक्षिणी पर्वत संप्रदाय और मिस्टी पीक ही बचे थे। सू जिमो ने फिर पूछा, 5 सबसे बड़े संप्रदायों में से कौन सा यान साम्राज्य के सबसे करीब है? जी याओशुए ने अपने बैग से जानवरों की खाल से बना एक नक्शा निकाला। गौर से देखने के बाद उसने कहा, सबसे नजदीक वाला मिस्टी पीक है। सू जिमो ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जिमो, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जल्दी करो और अपनी आत्मा की जड़ का परीक्षण करो, जी याओक्स्यू ने फिर आग्रह किया। सू जिमो हंसा, एक साधक ने पहले ही मेरी जांच कर ली है। उसने कहा है कि मेरे पास स्पिरिट रूट नहीं है, इसलिए मैं इसकी जांच नहीं कर सकता। जी याओशु अपनी आंखों में निराशा छिपा नहीं पाई। वह गुस्से में थी और उसने फिर से समझाया, शायद उस व्यक्ति ने गलत देखा होगा, एक बार फिर जांच लो। सू जिमो ने धीमी आवाज में कहा, याओक्स्यू, यह एक दुर्लभ अवसर है। मेरे 2 रिश्तेदार हैं और मैं चाहता हूं कि वे यह देखने की कोशिश करें कि क्या उनके पास एज ऑफ फ्रॉस्ट सेट में शामिल होने का मौका है। यह अच्छा लगता है। जी याओक्स्यू सहमत होने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। सू जिमो ने खड़े होकर उसे धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद वह सू होंग और सू जियानिंग को अपने पास बुला लाया। उसने संक्षेप में आत्मा परीक्षण पत्थर की उत्पत्ति के बारे में बताया और उन्हें उसका परीक्षण करने के लिए कहा। सू होंग ने हाथ हिलाकर सिर हिलाया। मुझे इसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास आत्मा की जड़ भी हो तो भी मैं साधना नहीं कर सकता। हम तीनों में से किसी एक को अपने पिता की महत्वाकांक्षा विरासत में मिलनी ही चाहिए। जियानिंग, जाकर इसकी परीक्षा लो। सू जियानिंग झिझक रही थी, मानो डर रही हो। उसने सू जिमो की तरफ विनती भरी नजरों से देखा। सू जिमो मुस्कुराया। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे गोल मेज तक ले गया। उसने धीरे से कहा, डरो मत, बस इस पत्थर को पकड़ो। सू जियानिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने मन बना लिया था और आत्मा परीक्षण पत्थर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। जिस क्षण सू जियानिंग ने आत्मा परीक्षण पत्थर को पकड़ा, आत्मा परीक्षण पत्थर पर प्रकाश के 5 अलग अलग रंग चमक उठे। सू जियानिंग ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह चौंक गई और सहज ही उसने आत्मा परीक्षण पत्थर को फेंक दिया।
5 ज्योतियां धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थी। वे सबसे बुरी आत्मा की जड़ें थी, छद्म आत्मा की जड़ें। सू जिमो बहुत खुश थे। चाहे जो भी हो, इसका मतलब यह था कि सू शियानिंग के पास एक आत्मा जड़ थी और वह 5 प्रमुख कुलों में से एक एज ऑफ फ्रॉस्ट सेट में शामिल हो सकती थी। वास्तव में जी याओक्स्यू के बिना भी सू जिमो दाइयू द्वारा लगाए गए आत्मा मूल के साथ एज ऑफ फ्रॉस्ट संप्रदाय में शामिल हो सकता था। हालांकि सू जिमो को कुछ अस्पष्ट सा महसूस हुआ और वह जी याओक्स्यू से दूरी बनाए रखना चाहती थी। जी याओक्स्यू कौन थे? वह महान जो राजवंश की तीसरी राजकुमारी थी। सू जिमो अपनी जगह जानता था। अब जब वे मिले थे तो जी याओशुए के पहरेदारों की दुश्मनी का शिकार हो चुका था। अगर वह ज्यादा करीब गया तो मुसीबत में पड़ सकता था। ऐसा नहीं था कि वह डर रहा था, बात बस इतनी थी कि वह अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। हालांकि सू शियानिंग अलग थी। आखिरकार वह एक लड़की थी और दूसरों की दुश्मनी मोल नहीं ले सकती थी। सचमुच यह देखकर दाइजू की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने राहत की सांस ली और अपनी सतर्कता कम कर दी। सू जिमो ने जी याओक्स्यू को गंभीर भाव से देखा और गहरी आवाज में कहा, चूंकि ऐसी बात है तो जियानिंग को ले आओ और चले जाओ। जियानिंग डरपोक है और उसने कभी दूर की यात्रा नहीं की है। भविष्य में जब वह एज ऑफ फ्रॉस्ट सेट में साधना करेगी तो कृपया उसका ध्यान रखें। चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी, जी याओशुए ने कहा। भाई, मैं तुम्हें या सू परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। सू शियानिंग ने मुंह बनाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोने ही वाली थी। सू होंग हंसा, बेटे, साधना महान है। यह एक दुर्लभ अवसर है, इसे मत गंवाना। इसके अलावा जब तुम शक्तिशाली हो जाओगे तो मुझे भविष्य में तुमसे मदद मांगनी पड़ेगी। सू होंग की चतुराई भरी बातें सुनकर सू जियानिंग आंसुओं के बीच मुस्कुराई और गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, जियानिंग साधना में कड़ी मेहनत करेगी और भविष्य में मेरी मदद करने के लिए वापस आएगी। चलो चले, अपना सामान पैक करो और अपने अंकल झेंग और बाकी लोगों को अलविदा कहो। सू होंग सू जियानिंग के साथ चली गई। उन दोनों को पीछे से देखकर सू जिमो मुस्कुराई। जिमो, तुम, जी याओक्स्यू कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। सू जिमो मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उसने झुककर कहा, इस बार आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपने सू परिवार को रहने की जगह दी है और जियानिंग को एज ऑफ फ्रॉस्ट सेट में शामिल होने का मौका दिया है। अगर भविष्य में आपकी कोई जरूरत होगी तो मैं, सू जिमो, जरूर मानूंगा। हाँ, दाइजू ने व्यंग्य किया और मुंह बनाया। तुम बेशर्मी से शेख ही बघार रही हो। तुम महान जो राजवंश की तीसरी राजकुमारी हो, उसे तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है? सू जिमो ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कोई प्रतिवाद नहीं किया। इस समय किसी को भी यह एहसास नहीं था कि सू जिमो का वादा भविष्य में कितना महत्व रखेगा। अध्याय 56 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। पिंगयांग टाउन की लंबी सड़क पर एक तरफ सू परिवार था और दूसरी तरफ फाउंडेशन स्थापना साधक थे। लंबी सड़क के बीच में एक आदमी और एक औरत एक दूसरे के सामने खड़े थे। पुरुष ने हरे रंग का साफ सुथरा और सादा लहंगा पहना हुआ था। उसके चेहरे के भाव नाजुक थे। महिला ने हल्के पीले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसके काले बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह झर रहे थे। उसका चेहरा बेदाग था और उसकी आंखें पानी की तरह थी, जिनमें उदासी की झलक थी। जिमो, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं जा रहे हो? भले ही तुम एज ऑफ फ्रॉस्ट सेट में शामिल ना हो सको, अपनी क्षमताओं को देखते हुए महान जो राजवंश में तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, जी याओक्स्यू ने धीरे से पूछा। नहीं, सूजी मुस्कुराई। मुझे बेफिक्र रहने की आदत है। मैं राजवंश के नियमों का पालन नहीं कर सकता। जिमो, क्या तुम मिस्टी पीक जाने का इरादा रखते हो? जी याओशुए बहुत समझदार थी। उसे थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि सू जिमो जानबूझकर उससे दूरी बना रहा है। ओह, सू जिमो की आंखों में आश्चर्य की चमक थी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जी याओक्स्यू ने कहा, अन्य 4 प्रमुख संप्रदायों की तुलना में मिस्टी पीक में शामिल होना कहीं अधिक कठिन है। आत्मा मूल परीक्षण केवल एक बाधा है, उसके बाद और भी बाधाएं हैं। मैंने सुना है कि कई उन्नत क्यूई शोधन योद्धा मिस्टी पीक में शामिल नहीं हो सकते। आप, जी याओक्स्यू की चिंतित निगाहों को देखकर सू जिमो ने अपने दिल में आह भरी। वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि जी याओशुए उसके साथ सचमुच अच्छी थी। शायद वह उसकी दयालुता का बदला चुकाना चाहती थी या किसी और वजह से। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह जी याओक्स्यू के साथ नहीं जा सकता था। हालांकि दाइजू ने इसे अच्छी तरह से छुपाया, लेकिन वह इसे सू जिमो की आत्मा की धारणा से नहीं छिपा सका। इस व्यक्ति का इरादा उसे मार डालने का था। अगर यह इरादा खुद दाइजू का होता तो ठीक होता, लेकिन अगर यह महान जो राजवंश के सम्राट का इरादा होता तो यह सू जिमो और सू परिवार के लिए विनाशकारी होता। सम्राट का यह फरमान ऊपरी तौर पर एक इनाम जैसा प्रतीत होता था, लेकिन इसके पीछे एक चेतावनी भी छिपी थी। महान जो राजवंश का सम्राट सू होंग को राजा बना सकता था। स्वाभाविक रूप से वह सू परिवार को भी आसानी से गायब कर सकता था। स्वर्ग की शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी
और स्वर्ग की इच्छा को समझना कठिन था। ऐसा लग रहा था जैसे दाइयू ने सू जिमो को बेरहमी से कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में फेंक दिया हो, क्योंकि वह उसे बताना चाहती थी कि चाहे सांसारिक दुनिया हो या साधना की दुनिया, वह कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला से अलग नहीं है। अस्तित्व का नियम जंगल का नियम है। केवल यदि आप कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में जीवित रह सकते हैं तो ही आपके पास साधना की दुनिया में घूमने की योग्यता होगी। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो वह सभी पहलुओं में निष्क्रिय रह सकता है और कुछ भी करने में सक्षम हुए बिना दूसरों की दया पर निर्भर रह सकता है। जीमो के पास भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? जी याओक्स्यू ने फिर पूछा। सू जिमो ने कहा, 10,000 किताबें पढ़ना 10,000 ली की यात्रा करने जितना अच्छा नहीं है। मैं शायद टहलने निकल जाऊं। एक क्षण रुककर सू जिमो ने जी याओक्स्यू को थोड़ा सा झुकाया और अपनी मुठियां भींच ली। मिस जी, अलविदा। कृपया अपना ख्याल रखना। मिस जी शब्द सुनकर जी याओशू की आंखें गहरी हो गईं। एक पल की खामोशी के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर सू, अपना भी ध्यान रखना। जी याओशू गाड़ी में चढ़ी और मोतियों के पर्दे गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे की दुनिया से अलग हो गए हों और उनका दोबारा मिलना मुश्किल हो। सू शियानिंग गाड़ी में बैठी और आंसू बहाते हुए बाहर देखने लगी। जी याओशू ने धीरे से आह भरी और सू शियानिंग को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, चलो चलें। गाड़ी हवा में उड़ गई और 1000 से ज्यादा आधार स्थापना साधक अपनी तलवारों पर सवार होकर गाड़ी की रक्षा करने लगे। पलक झपकते ही वे पिंगयांग कस्बे के ऊपर आसमान से गायब हो गए। समूह के पीछे एक फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर दाइजू के पास आया और फुसफुसाया, कमांडर दाई, क्या हम अभी भी उस सू जिमो को मारना चाहते हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। कम से कम उसे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और उसने हद से ज्यादा तो नहीं कर दिया, दाइजू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दाइजू ने व्यंग्य किया, वह तो बस एक नश्वर प्राणी है, कुएं की तलहटी में पड़ा मेढक। उसे अपना बचाव खुद करने दो। गाड़ी में सू शियानिंग दुख से अभिभूत लग रही थी। वह जी याओशुए की बाहों में गिर पड़ी और गहरी नींद में आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोनों से आंसू अभी तक सूखे नहीं थे। जी याओशुए अपने सामने लगे मोतियों वाले पर्दों को हतप्रभ सी देखती रही। उसकी आंखें धुंधली थी और उसकी भौहों पर एक ऐसा दुख था जो किसी के भी दिल को दुखा सकता था। राजकुमारी, उस व्यक्ति के लिए दुखी मत होइए, यह इसके लायक नहीं है, दाइजू ने गाड़ी के बाहर धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि जी याओक्सुए ने उसे सुना ही नहीं। दाइजू ने आगे कहा, राजकुमारी, आप में से एक आकाश में फीनिक्स है और दूसरा जमीन पर चींटी है। वह आपके लायक नहीं है। जी याओशुए ने भौहें सिकोड़ी और सू शियानिंग की तरफ देखा जो अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी। फिर उसने मुड़कर धीरे से कहा, अगर वो जमीन पर पड़ी चींटी है तो तुम क्या हो? तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी लायक नहीं हो। जी याओक्स्यू का स्वर कठोर था लेकिन उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसे डर था कि वह सू शियानिंग को जगा देगी। राजकुमारी, मुझे जिज्ञासु होने का दोष मत दीजिए। आप भविष्य में निश्चित रूप से जिंदान बन जाएंगी और आपका जीवन काल 500 वर्ष का होगा। वह तो बस एक नश्वर प्राणी है जिसका जीवन काल 100 वर्ष से भी कम है। उसे अपने दाव साथी के रूप में चुनना यथार्थवादी नहीं है, दाइजू ने फिर कहा। जी याओक्स्यू का चेहरा काला पड़ गया और उसने अचानक पूछा, क्या पिताजी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, दाइजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और तुरंत इनकार कर दिया। जी याओक्स्यू ने चुपके से अपनी मुठियां भींच ली और ठंडे स्वर में कहा, दाइजू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। सू जिमो को मत छुओ और सू परिवार के किसी भी सदस्य को मत छुओ। दाइजू का चेहरा ठंडा था और उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जी याओक्स्यू ने धीरे से आह भरी और दुखी होकर कहा, 100 साल पलक झपकते ही बीत जाएंगे। मुझे डर है कि मुझे उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर दाइजू ने राहत की सांस ली और अंततः राहत महसूस की। इस समय जी याओक्स्यू को पहले ही एहसास हो गया था कि अगर वह सू जिमो के बहुत करीब आ गई तो वह सू जिमो के लिए एक सहयोग नहीं बल्कि विनाश लेकर आएगी। जी याओक्स्यू उदास थी और उसने यह नहीं देखा कि सू शियानिंग, जो उसकी बाहों में लेटी हुई थी, उसकी पलकें फड़क रही थी लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। पिंगयांग टाउन। सू होंग और बाकी लोग भी यान देश की सेना के साथ राजधानी लौट रहे थे। जिमो, तुम मेरे पीछे राजधानी तक क्यों नहीं आते और कुछ समय के लिए रुकते? सू होंग राजधानी जा रहा था और कुछ समय तक पिंगयांग टाउन नहीं लौटेगा। उसे सू जिमो को अकेला छोड़ने की चिंता थी। भाई, आगे बढ़ो, मैं कुछ देर पिंगयांग टाउन में रुकूंगा और फिर घूमने निकल जाऊंगा। मेरी चिंता मत करो, सू जिमो ने कहा। सू होंग ने भौहें चढ़ाई। सू परिवार का घर खाली है और पिंगयांग टाउन में कोई भी परिचित नहीं है। तुम अकेली हो। मैं अकेला नहीं हूँ, सू जिमो मुस्कुराया। सू होंग चौंक गया। सू जिमो ने कुछ नहीं बताया। उसने सू होंग की छाती थपथपाई और मुस्कुराया। राजधानी जाओ, मेरी चिंता मत करो, अगर मौका मिला तो मैं तुमसे मिलने राजधानी जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो फिर हम चलेंगे। सू होंग अपने घोड़े पर सवार हुआ और सू जिमो को सिर हिलाकर अभिवादन किया। वह सू परिवार के बाकी सदस्यों के साथ यान देश की सेना की सुरक्षा में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी।
बर्फ में सू जिमो खाली लंबी सड़क पर चल रहा था। पीछे से देखने पर उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। जियानिंग जा चुकी थी, सू होंग जा चुका था। ऐसा लग रहा था कि एक ही दिन में सभी लोग उसे छोड़कर चले गए। सू जिमो अपने घर पहुंच गया। जब उसने दरवाजा खोला तो बर्फ गिरना बंद हो गया और उसे हल्की सी गर्माहट का एहसास हुआ। आड़ू के पेड़ के नीचे रक्तलाल वस्त्र पहने एक महिला खड़ी दिख रही थी। वह असली भी लग रही थी और काल्पनिक भी। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। सू जिमो अकेला नहीं था, उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। जब वह यहाँ लौटा तो मानोदी उसके साथ थी। वह उसे पहले की तरह साधना करते हुए देख रही थी। वह बीच बीच में उसे लात घूंसे मारती भी थी। सू जिमो मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर दिया। सू जिमो का पिंगयांग टाउन को तुरंत छोड़ने का इरादा नहीं था। वह इंतजार कर रहा था। किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक 1.5 साल पहले वाली रात की तरह। जो डिंग्युन उनमें से एक था, टाउन से गुजरा और 2 लोगों को ले गया। हालांकि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों का भाग्य बदल दिया। जो डिंग्युन उनमें से एक था। इंद्रधनुषी बादलों के महल में 2 साल की साधना के दौरान जो डिंग्युन अक्सर सोचता था कि अगर सिद्धर कैंग लैंग न होता तो वह अभी भी पिंगयांग नगर की जेल में होता। वह ठंडी रोटी चबा रहा होता, ठंडा पानी पी रहा होता और जेल के पहरेदारों को खुश करने के तरीके सोच रहा होता। लेकिन अब जो डिंग्युन एक क्यूई शोधन योद्धा और इंद्रधनुषी बादल महल का शिष्य था। यद्यपि वह केवल एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन हर बार जब जो डिंग्युन नश्वर दुनिया में कदम रखता था तो वह अपने आसपास के नश्वर लोगों के भय और ईर्ष्या को महसूस कर सकता था। वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वह केवल एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, फिर भी उसने इंद्रधनुषी मेघ महल का ताव वस्त्र धारण कर रखा था। जब छोटे संप्रदायों के कुछ साधक उसे देखते, भले ही उनकी साधना का स्तर उससे ऊंचा होता, तो वे उसका आदर करते। जो डिंग्युन को इस एहसास का बहुत आनंद आया। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। हर बार जब जो डिंग्युन एक क्यूई शोधन योद्धा होने का गौरव प्राप्त करता था तो उसके दिमाग में एक छवि अनियंत्रित रूप से कौंध जाती थी। उस रात चांद नहीं निकला था। वह हरे वस्त्र पहने एक विद्वान के सामने घुटनों के बल बैठ गया और आंसू बहाते हुए उससे गिड़गिड़ाने लगा। यह दृश्य जो डिंग्युन के गले में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। पिछले 2 सालों से वह लगातार असहज और असहनीय महसूस कर रहा था। जो डिंग्युन का साधना स्तर जितना ऊंचा था, उतना ही वह इस दृश्य को भूल नहीं सका। चाहे उसके पास कितनी भी उपलब्धियां क्यों न हो, उस रात विद्वान द्वारा उसे दिए गए अपमान को मिटाना कठिन होगा। साधना के बाद जो डिंग्युन बहुत स्पष्ट था कि यदि वह इस कांटे को नहीं निकाल सका तो यह निश्चित रूप से भविष्य में उसका मानसिक दानव बन जाएगा। इस कांटे को निकालने का तरीका बहुत आसान था। वह पिंगयांग कस्बे लौटकर उस विद्वान को मार डालता और उसके परिवार का सर्वनाश कर देता। अब समय सही था। जो डिंग्युन के पास एक पृथ्वी आत्मा जड़ थी और उसने 2 साल के भीतर स्तर 8 क्यूई संघनन तक साधना की थी। यह गति निश्चित रूप से उसके साथियों में सबसे तेज थी। बेशक शेन मैंकी, जो उसी समय संप्रदाय में शामिल हुई थी, की जड़ एक स्वर्गीय आत्मा की थी। उसने सिद्धर क्यूई संघनन की साधना की थी और वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंचने से बस एक कदम दूर थी। बेशक मैं सीनियर सिस्टर शेन से तुलना नहीं कर सकती, लेकिन लेवल 8 क्यूई कंडेंसेशन पर्याप्त है। हाँ, मुझे डर है कि पूरे पिंगयांग टाउन में कोई क्यूई शोधन योद्धा नहीं है। पिंगयांग टाउन उसके ठीक सामने था। जो डिंग्युन का खून एकदम से खौल उठा और वह हंसे बिना नहीं रह सका। आम लोगों की नजर में गौरव के साथ घर लौटने से अधिक गौरव की बात और कुछ नहीं थी। लेकिन अब जो डिंग्युन एक क्यूई शोधन योद्धा के रूप में लौट आया था। यह गौरव के साथ घर लौटने से कहीं बेहतर था। जो डिंग्युन न केवल सू परिवार का सफाया करना चाहता था, बल्कि सू जिमो को अपने सामने घुटने टेकने और उसे निर्दयतापूर्वक यातना देने के लिए मजबूर करना चाहता था। वह पिंगयांग टाउन की जेल को भी टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था और उन सभी जेल प्रहरियों को मारना चाहता था जिन्होंने कभी उसे अपमानित किया था। वैसे सू जिमो की बहन काफी सुंदर है, हम उसे मार नहीं सकते। हाँ, जो डिंग्युन ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। देर रात हो चुकी थी जब जो डिंग्युन पिंगयांग टाउन पहुंचा। चांद अंधेरा था और हवा तेज थी। यह 2 साल पहले वाली रात से कुछ अलग नहीं थी। लंबी गली खाली थी, आसपास कोई नहीं था। जो डिंग्युन अपनी उड़ती हुई तलवार पर सवार होकर सू जिमो के घर के बाहर पहुंचा। परिचित हवेली को देखकर जो डिंग्युन भावनाओं से भर गया। 2 साल पहले जब वह सू जिमो की हत्या करने आया था तो उसे दीवार सावधानी से फांदनी पड़ी थी, लेकिन अब वह खुलेआम अंदर जा सकता था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह उड़कर आया। वह सोच रहा था कि जब वह उसे उड़ती हुई तलवार पर सवार देखेगा तो सू जिमो के चेहरे पर किस तरह का भाव होगा। क्या वह बहुत डर जाएगा? क्या वह तुरंत घुटने टेककर दया की भीख मांगेगा? जो डिंग्युन इसका इंतजार कर रहा था। जो डिंग्युन आंगन में आया और चारों ओर देखा। यह जगह 2 साल पहले जैसी ही थी। बसंत ऋतु की शुरुआत थी और आंगन में आड़ू का पेड़ अभी भी नहीं बदला था। आड़ू के फूल पूरी तरह खिले हुए थे और गिर रहे थे।
अंतर केवल इतना था कि आड़ू के पेड़ के नीचे पत्थर की मेज पर एक बड़ा रक्त रंग का धनुष और एक लंबी कृपाण रखी थी। चरमराहट। आंगन में बने एक घर का दरवाजा अचानक खुला। हरे वस्त्र पहने एक विद्वान बाहर निकला। हरे वस्त्र पहने विद्वान अपने हाथों में शराब का एक घड़ा पकड़े हुए था। आंगन में पत्थर की मेज के पास आते हुए वह शांत दिख रहा था। वह सहजता से बैठ गया और 2 कटोरी शराब उंडेल दी। फिर उसने जो डिंग्युन की ओर देखा जो हवा में था और शांति से बोला, नीचे आओ, मैं तुम्हें एक पे पिलाता हूँ। जो डिंग्युन दंग रह गया। उसने अनगिनत बार उन दोनों के मिलन के दृश्य की कल्पना की थी, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था वह उनमें से एक नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं, कोई डर नहीं, दया की भीख नहीं मांगनी, कुछ भी नहीं। हरे वस्त्र पहने विद्वान की शांति ने जो डिंग्युन के हत्यारे इरादे को और भी मजबूत बना दिया। तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? जो डिंग्युन ने मन ही मन उपहास किया। उसने सुजीमो की जांच पहले ही कर ली थी। उसके शरीर में आत्मिक ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। इसका मतलब यह था कि 2 साल बीत चुके थे और सुजीमो अभी भी एक साधारण व्यक्ति था। जो डिंग्युन निडर था, वह धीरे धीरे आंगन में उतरा और पत्थर की मेज के पास पहुंचा। उसने सुजीमो को घूरा और अचानक पूछा, लगता है तुम्हें उम्मीद थी कि मैं वापस आऊंगा? हाँ, सुजीमो ने सिर हिलाया। 2 साल पहले जब मैंने तुम्हें जाने दिया था, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। हाँ, आप विद्वान लोग बहुत बुद्धिमान हैं। जो डिंग्युन जोर से हंसा। उसकी आंखों में उपहास की चमक थी और उसने बात बदल दी। लेकिन यह छोटी सी चालाकी मुझे थोड़ी बचकानी लग रही है। जो डिंग्युन सुजीमो को देख रहा था, वह उसके चेहरे से कुछ देखना चाहता था, लेकिन जो डिंग्युन निराश था। सुजीमो बस उसे शांति से देखता रहा। उसकी आंखें साफ थी और उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। जो डिंग्युन हंसते हुए बोला, किस्मत कितनी अद्भुत है। किसने सोचा था कि 2 साल पहले पिंगयांग टाउन का बदमाश अब क्यूई शोधन योद्धा बन जाएगा। बदलाव बहुत बड़ा है। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि क्यूई शोधन योद्धा क्या होता है? जो डिंग्युन ने सुजीमो को उत्तेजक नजरों से देखा। सुजीमो ने धीरे से आह भरी। वह थोड़ा भावुक लग रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बदलाव बहुत बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि मैंने इस समय वापस आने का फैसला क्यों किया? जो डिंग्युन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्यों? 2 साल पहले यह यही था, इसी मौसम में, ऐसी ही एक रात में। हम दोनों ही थे, लेकिन जो डिंग्युन अब अपनी आंखों में छिपी हत्या की मंशा को नहीं छिपा सका। उसने ठंडे स्वर में कहा, आज रात का अंत 2 साल पहले से बिल्कुल अलग है। सुजीमो मुस्कुराया और अचानक जो डिंग्युन के सामने शराब का कटोरा सरका दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, पी लो। ओह! जो डिंग्युन तुरंत सतर्क हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुजीमो इतनी शांत और संयमित क्यों है। अपने सामने रखी शराब की कटोरी को देखकर जो डिंग्युन के मन में एक विचार कौर था। वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। दूसरे युवा गुरु सु, इस शराब में जरूर कुछ खास होगा। तो यह वही है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं? हाँ, यह अफसोस की बात है कि मैंने इसे एक नजर में पहचान लिया। जो डिंग्युन ने सोचा कि सुजीमो ने शराब में जहर मिला दिया है, इसीलिए वह शराब का कटोरा पीने के लिए उसका इंतजार नहीं कर सका। शराब में कुछ खास नहीं है, लेकिन इस शराब के कटोरे में कुछ खास है। सुजीमो ने अपना सिर हिलाया। यह क्या है? जो डिंग्युन ने सहजता से पूछा। इसे सड़क के लिए शराब कहा जाता है। सुजीमो ने अपना सिर उठाया और जो डिंग्युन की ओर देखा। उसने शांति से कहा, यह शराब का कटोरा पी लो, फिर मैं तुम्हें विदा करूंगा। यह सुनते ही जो डिंग्युन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब सुजीमो ने उसकी तरफ देखा तो मानो उसे 2 साल पहले वाली वो रात वापस आ गई हो। अध्याय 58 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। जो डिंग्युन गहरे सदमे में लग रहा था, वह अचानक उठ खड़ा हुआ और कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी हथेली कमर पर रखे बैग से टकराई। उसने आंखें सिकोड़ ली और गंभीर भाव से देखने लगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जो डिंग्युन ने उसे मन ही मन दिलासा दिया। मैं एक स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा हूँ। 2 साल पहले की तुलना में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं एक विद्वान से कैसे डर सकता हूँ? सुजीमो तो बस एक नश्वर है। वह किस पर भरोसा कर सकता है? क्या आप शराब नहीं पी रहे हैं? सुजीमो मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। दिखावटी। जो डिंग्युन चिल्लाया। उसने अपना थैला थपथपाया और एक उड़ती हुई तलवार निकाली। उसकी उंगली से आत्मा की एक किरण निकली और उड़ती हुई तलवार चमक उठी। यह एक निम्न श्रेणी का आत्मिक हथियार था। जल्दी। जो डिंग्युन ने उड़ती हुई तलवार हाथ में लेकर खुद को शांत किया। उसने आगे की ओर इशारा किया और उड़ती हुई तलवार प्रकाश की किरण में बदल गई। वह तुरंत सुजीमो की ओर भेदती हुई चली गई। सुजीमो बिल्कुल भी नहीं हिला। वह किसी बूढ़े साधु की तरह ध्यान कर रहा था। उड़ती हुई तलवार सुजीमो के ग्लेबेला पर रुक गई। अगर वह 1 इंच और आगे होती तो वह उसके ग्लेबेला में घुस जाती। हालांकि सुजीमो के हाव भाव सामान्य थे। शुरू से आखिर तक उसकी पलक तक नहीं झपकाई। जो डिंग्युन ने सोचा कि सुजीमो बुरी तरह डर गई है।
वह खुद को रोक नहीं पाया और शरारती अंदाज में हंस पड़ा। सूजिमो, अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांग लो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप किसी बात को लेकर गलतफहमी में हैं। सूजिमो ने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर उड़ती हुई तलवार को धीरे से अपने सामने रखा। उसने शांति से कहा, यहाँ इस मौसम में, ऐसी रात में हम दोनों ही होंगे। हालांकि नतीजा ज्यादा अलग नहीं होगा। यह देखकर कि सूजिमो ने वास्तव में अपनी हथेली का उपयोग तीक्ष्ण निम्न श्रेणी के आत्मा हथियार को पकड़ने के लिए किया था, जो डिंग्युन अपनी आंखों में क्रूरता का एक निशान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। वह सचमुच अज्ञानी था। सूजिमो ने फिर कहा, अगर कोई बदलाव है तो वह 2 साल पहले होता जब मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन अब तुम नहीं जा सकते। अरे तुम अभी भी बकवास कर रहे हो, मैं पहले तुम्हारी एक हथेली को अपंग बनाऊंगा। जो डिंग्युन जोर से गाली देने लगा। उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव झलक उठा। उसने उड़ती हुई तलवार को काबू में किया और उसे जोर से घुमाया। उसी समय सूजिमो की हथेली मुड़ी और हिली। पापा! अचानक बिजली की गड़गड़ाहट जैसी एक कर्कश ध्वनि गूंजी। जो डिंग्युन चौंक गया। जैसा कि उसने कल्पना की थी, वहां हर जगह खून और मांस नहीं उड़ रहा था। दूसरी ओर सूजिमो की हथेली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो डिंग्युन को और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसने उड़ती तलवार पर नियंत्रण खो दिया था। यह कैसे हो सकता है? अगले ही पल जो डिंग्युन ने एक और दृश्य देखा। उसकी आंखों का आश्चर्य भय में बदल गया। सूजिमो ने धीरे से अपनी हथेली खोली। उड़ती हुई तलवार उसकी हथेली में चुपचाप पड़ी थी, दरारों से ढकी हुई। सूजिमो ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और यह निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृति वास्तव में टुकड़ों के ढेर में बदल गई, जो जमीन पर बिखर गई। एक निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृति ऐसे ही बर्बाद हो गई। सूजिमो की आंखों को देखकर, जो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी, जो डिंग्युन का दिल बैठ गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि 2 साल बीत चुके थे। वह लेवल 8 का क्यूई शोधन योद्धा बन चुका था और उसके सामने खड़ा यह दूसरा युवा गुरुसु अब वह कमजोर विद्वान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अंततः उसे एहसास हुआ कि जब उसने कहा था कि परिवर्तन बहुत बड़े हैं, तो वह सूजिमो की ओर इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि वह स्वयं सूजिमो की ओर इशारा कर रहा था। अंततः उसे एहसास हुआ कि गोल मेज पर रखी शराब की कटोरी शायद उसकी आखिरी शराब हो सकती है। एक पल के लिए जो डिंग्युन अभी भी यह नहीं समझ पाया कि सूजिमो केवल अपने मांस और खून से उसकी निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृति को कैसे चकनाचूर कर सकता है। जो डिंग्युन भी इसके पीछे के कारण में नहीं पड़ना चाहता था। अब वह केवल इस जगह को छोड़ना चाहता था और सूजिमो से जितना संभव हो सके दूर जाना चाहता था। जो डिंग्युन ने अपने थैले से एक और उड़ती हुई तलवार निकाली। यह तो बस एक छद्म आत्मा की कलाकृति थी। इंद्रधनुषी बादलों के महल में किसी बाहरी संप्रदाय के अनुयायी के लिए एक निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृति प्राप्त करना पहले से ही एक महान उपहार था। अभी अभी सूजिमो के नंगे हाथों से इसे अपंग कर दिया गया था। जो डिंग्युन ने उड़ती हुई तलवार पर कदम रखा, हवा में उड़ गया और बाहर उड़ गया। जाने से पहले जो डिंग्युन पीछे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसने देखा कि सूजिमो को उठने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने पत्थर की मेज पर रखी तेज शराब की प्याली आराम से पी ली। फिर वह उठा और मेज पर रखी लंबी कृपाण अपनी कमर से बांध ली। उसने अपनी पीठ पर तीरों का तरकश लटका रखा था और हाथों में रक्तवर्ण धनुष उठा रखा था। जो डिंग्युन ने अपनी लार नीली और पलटा। उसने अपनी पूरी ताकत से उड़ती हुई तलवार को सक्रिय किया और दूर भाग गया। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। हवा के झोंके के साथ जो डिंग्युन कांपने से खुद को नहीं रोक सका। अनजाने में ही उसे ठंडा पसीना आ गया था। कुछ ही समय बाद जो डिंग्युन पिंगयांग टाउन से बहुत दूर जा चुका था। कैंगलांग पर्वत श्रृंखला ज्यादा दूर नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और भूत प्रेतों की धीमी दहाड़े सुनाई दे रही थी। जो डिंग्युन ने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार उसे सुकून मिला। इस समय जो डिंग्युन के पीछे से अचानक एक ठंडी आवाज आई। क्या तुम्हें अभी भी 2 साल पहले की वह रात याद है जब तुमने घुटने टेककर दया की भीख मांगी थी और तुमने जो शपथ ली थी? यह सुनकर जो डिंग्युन बुरी तरह डर गया। उसने उड़ती हुई तलवार पर से अपना नियंत्रण लगभग खो दिया, अपना संतुलन खो दिया और हवा में ही गिर पड़ा। सूजिमो। यह आवाज सूजिमो की थी। यह कैसे हो सकता है? वह उसके पास कैसे पहुंचा? जो डिंग्युन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसे ठंडा पसीना आ गया था। जैसे ही उसने उड़ती हुई तलवार चलाई और तेजी से आगे बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा। सूजिमो उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी और वह आराम से चल रहा था। हालांकि उसका हर कदम 20 से 30 फीट की दूरी तय कर रहा था। उसने उड़ती हुई तलवार पर से अपना नियंत्रण लगभग खो दिया, अपना संतुलन खो दिया और हवा में ही गिर पड़ा। सूजिमो। यह आवाज सूजिमो की थी। यह कैसे हो सकता है? वह उसके पास कैसे पहुंचा? जो डिंग्युन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसे ठंडा पसीना आ गया था। जैसे ही उसने उड़ती हुई तलवार चलाई और तेजी से आगे बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा। सूजिमो उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी और वह आराम से चल रहा था।
हालांकि उसका हर कदम 20 से 30 फीट की दूरी तय कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। यह सोचकर जो डिंग्यून को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। सू जिमो की आवाज फिर गूंजी। 2 साल पहले उस रात तुमने स्वर्ग की कसम खाई थी कि अगर भविष्य में तुम इतने भाग्यशाली रहे कि किसी अमर संप्रदाय में शामिल हो गए तो तुम मुझसे बदला नहीं लोगे, वरना तुम्हारे दिल में तीर चुभने से तुम मर जाओगे। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर जो डिंग्यून को अंततः पत्थर की मेज पर रखे रक्त रंग के लंबे धनुष का उद्देश्य समझ में आ गया। नहीं, जो डिंग्यून जल्दी से पलटा। उसने अभी एक शब्द ही कहा था कि उसकी नजर एक काली परछाई से ढक गई। वो एक क्षण में 10 से अधिक तीखे तीर आ पहुंचे। पूफ! जो डिंग्यून को सीने में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कुछ खो गया हो। वह पूरी तरह कमजोर महसूस कर रहा था और आसमान से गिर पड़ा। जो डिंग्यून धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कीचड़ से सना हुआ था और उसका निचला शरीर खून से लाल हो गया था। हे जो डिंग्यून ने अपना सिर नीचे करके अपनी छाती को देखने की पूरी कोशिश की। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था और वहां एक कटोरे के आकार का खूनी छेद था। उसके हृदय में 10 से ज्यादा तीखे तीरों से वार किया गया था। हृदय में चुभते तीर। सब कुछ पूर्व निर्धारित लग रहा था। एक हल्की हवा बही और हरे वस्त्र का कोना जो डिंग्यून की आंखों के सामने लहरा उठा। जो डिंग्यून जमीन पर लेट गया और अपना सिर उठाकर सू जिमो को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने दबी हुई आवाज में कहा, मैं इंद्रधनुषी बादलों वाले महल से हूँ। तुम मुझे मार भी दोगे तो बच नहीं पाओगे। एक दिन कैंग लैंग सचमुच तुम्हें ढूंढ लेगा। सू जिमो नीचे बैठ गई और मुस्कुराई। उस दिन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे ढूंढ लूंगी। तुम पहले निकल जाओ, अगला परफेक्टेड कैंग लैंग होगा। यह सुनकर जो डिंग्यून का सिर एक तरफ झुक गया और उसकी सांस रुक गई। सू जिमो ने जो डिंग्यून की कमर से बैग खींचकर अपनी बाहों में रख लिया। फिर उसने जो डिंग्यून की लाश को पकड़कर कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में फेंक दिया। अगले दिन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो डिंग्यून की लाश को आत्मिक जानवर खा जाएंगे। उसने लाश को नष्ट कर दिया और उसके सारे निशान मिटा दिए। किसी को नहीं पता कि उस रात क्या हुआ। अध्याय 59 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सू जिमो ने पिंगयांग टाउन को तुरंत नहीं छोड़ा। इसका कारण यह था कि वह जो डिंग्यून का इंतजार करना चाहता था। यदि जो डिंग्यून पिंगयांग टाउन लौट आया और सू जिमो को नहीं ढूंढ पाया तो वह निश्चित रूप से अपना लक्ष्य सू परिवार पर स्थानांतरित कर देगा। सम्राट के इस आदेश का विभिन्न जागीरदार राज्यों पर गहरा निवारक प्रभाव पड़ा। यह क्यूई शोधन योद्धाओं के लिए तो उपयोगी नहीं ही होगा, 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक इंद्रधनुषी मेघ महल के अनुयायियों के लिए तो और भी अधिक। यदि जो डिंग्यून मरा नहीं होता तो सू जिमो मन की शांति के साथ नहीं जा सकता था। ठीक वैसे ही जैसे सू जिमो ने जो डिंग्यून से कहा था, जिस क्षण उसने उसे जाने दिया उसे पता था कि वह वापस आएगा। बस इतना था कि सू जिमो को नहीं पता था कि जो डिंग्यून कब वापस आएगा, लेकिन वह इंतजार करने को तैयार था। शायद इसलिए कि उसे जो डिंग्यून की चिंता थी, या शायद इसलिए कि वह हवेली, खेती का मैदान और किसी और को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने आधे साल तक इंतजार किया। पिछले आधे साल से सू जिमो को द 12 डायमंड्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस के चौथे खंड मैरो क्लींजिंग की साधना करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह अपने शरीर और आत्मा को मजबूत बनाने के लिए द बॉडी टैम्पिंग, टेंडन्स ट्रांसफॉर्मेशन और बोन्स स्ट्रेंथनिंग के पहले 3 खंडों की साधना करता रहा। वह अपने शरीर में स्कारलेट फ्लेम फ्रूट में बंद सार को परिष्कृत करता रहा। सू जिमो के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ था। वह पहले 3 वर्गों में अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के करीब था। अपने खाली समय में सू जिमो खेती के मैदान में तीरंदाजी का अभ्यास भी करते थे। वह हृदय पर 10 से ज्यादा तीर चलाने में सक्षम था। यह तीरंदाजी में आधे साल की कड़ी मेहनत का नतीजा था। जो डिंग्यून की हत्या के बाद सू जिमो के पास पिंगयांग टाउन में रहने का कोई कारण नहीं बचा था। इसके बजाय उसे एक अकल्पनीय क्षति का एहसास हुआ। सू जिमो हवेली में लौट आया। वह दरवाजे पर खड़ा होकर पास ही लगे आड़ू के फूल के पेड़ को देखने लगा। उसकी आंखें स्तब्ध थी और वह ज्यादा देर तक वहां से जाना नहीं चाहता था। काले बादल छट गए और चांदनी पानी सी खिल उठी। आड़ू के फूल एक के बाद एक झर रहे थे। बिल्कुल 2 साल पहले वाली रात जैसी ही थी, बस वो इंसान आसपास नहीं था। सू जिमो को एक कविता याद आई जो उसने पहले पढ़ी थी। पिछले साल इसी दिन इसी संप्रदाय में मानव चेहरा और आड़ू के फूल एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रहे थे। मानव चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आड़ू के फूल अभी भी बसंत की हवा में मुस्कुरा रहे थे। जब सू जिमो छोटे थे तो उन्हें कविता की इन 4 पंक्तियों की अवधारणा समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब सू जिमो 19 साल का हो चुका था और उसके चेहरे की अपरिपक्वता धीरे धीरे गायब हो रही थी। आखिरकार उसे इस उदासी का अनुभव हुआ कि चीजें तो एक जैसी हैं, लेकिन लोग अलग हैं। सू जिमो उस रात को कभी नहीं भूलेगा।
जब वह अपने सबसे हताश, भ्रमित और असहाय अवस्था में था, एक महिला गिरते हुए आड़ू के फूलों के बीच खड़ी थी और उसे साधना के मार्ग पर ले गई। सूजिमो मुस्कुराया, अपने हाथ बढ़ाए और धीरे से हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे ने न केवल हवेली को बंद कर दिया, बल्कि सूजिमो के लिए एक अतुलनीय कीमती स्मृति को भी बंद कर दिया। जब वह उस व्यक्ति से पुनः मिलता, तभी यादों का द्वार खुलता। सूजिमो उस दिन का इंतजार कर रहा था। सूजिमो ने काफी देर बाद गहरी सांस ली और उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने अपनी छाती से एक जानवर की खाल का नक्शा निकाला और ध्यान से उसे पहचाना। फिर वह तेज कदमों से एक दिशा में चल पड़ा। उसके पीछे धुंध को चीरती हुई एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। सूर्य पूर्व से उदय हुआ। एक नया दिन शुरू हो गया था। महान झोउ राजवंश के दक्षिण पश्चिम में एक ऐसा क्षेत्र था जो अत्यंत प्रसिद्ध था। यह जगह साल भर घने कोहरे में लिपटी रहती थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो अनगिनत अप्रत्याशित बादलों ने इसे घेर लिया हो। यह अलौकिक और अलौकिक सा लगता था। व्यस्त लोग घने कोहरे में घुसकर यह देखने लगते कि क्या हो रहा है, लेकिन वे कुछ ही देर में उसी स्थान पर वापस आ जाते। समय के साथ आसपास के गांव वालों को भी यह एहसास हो गया कि यह एक ऐसी जगह है जहां अमर लोग रहते हैं। नश्वर लोगों को इसके पास आने की इजाजत नहीं थी। हर साल घने कोहरे में कुछ दिन ऐसे होते थे जब एक पर्वत शिखर धुंधला सा दिखाई देता था। वह बादलों में ऊंचा और भव्य दिखता था। हर बार जब ऐसा होता था तो आसपास के ग्रामीण पर्वत शिखर की ओर घुटने टेककर प्रार्थना करते थे कि इस वर्ष मौसम अच्छा रहे और वे स्वस्थ रहें। इस दिन एक हरे वस्त्रधारी विद्वान इस स्थान पर आए। उन्हें विद्वान कहना उचित नहीं होगा। इस व्यक्ति का चेहरा नाजुक था, लेकिन उसकी कमर में एक लंबी कृपाण बंधी थी और कंधे पर रक्तवर्ण का धनुष लटका हुआ था। उसका पहनावा अनोखा था। यह हरे वस्त्रधारी विद्वान कोई और नहीं बल्कि सूजिमो था, जो पिंग यांग टाउन छोड़कर आया था। जी याओक्स्यू ने सही अनुमान लगाया था। सूजिमो वाकई मिस्टी पीक में प्रवेश करना चाहती थी। एक तरफ जी याओशू की नजर में मिस्टी पीक रहस्यमय था। जरूर उसमें कुछ असाधारण बात होगी। दूसरी ओर मिस्टी पीक यान देश के सबसे नजदीक था। अगर कुछ होता तो सूजिमो तुरंत वापस भाग सकता था। हालांकि नक्शे पर मिस्टी पीक का केवल एक मोटा स्थान ही अंकित था। जब सूजिमो वहां पहुंचा तो घने कोहरे में होने के बावजूद उसे मिस्टी पीक का स्थान नहीं मिल पाया। सूजिमो एक दिन तक उसी जगह पर घूमता रहा और कई बार लौटा। उसे कोई सुराग नहीं मिला। घने कोहरे में दृश्यता बेहद कम थी। सूजिमो अपनी आंखों से भी सिर्फ 10 मीटर की दूरी ही देख पा रहा था। यह जगह भूल भुलैया जैसी थी। वह घने कोहरे में गोल गोल घूमता रहा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। अजीब। सूजिमो उसी जगह लौट आया। वह अपने से थोड़ी दूर पर फैले कोहरे को घूर रहा था, भौहें चढ़ाए और गहरी सोच में डूबा हुआ। जी याओशुए ने एक बार उनसे कहा था कि मिस्टी पीक में प्रवेश करना अन्य संप्रदायों की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। यह न केवल व्यक्ति के आत्मिक मूल और आत्मिक मूल के स्तर पर निर्भर करता है, बल्कि अन्य बाधाएं भी हैं। यहाँ तक कि कई उन्नत क्यूई शोधन योद्धा भी मिस्टी पीक में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि यही बात सूजिमो को मिस्टी पीक की ओर आकर्षित करती थी। यदि यह इंद्रधनुषी बादलों के महल की तरह होता, जो केवल किसी की आत्मा की जड़ की गुणवत्ता को देखता है, तो सूजिमो को ऐसे संप्रदाय से आश्चर्य नहीं होता। ऐसा लगता है कि मिस्टी पीक में प्रवेश करने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सूजिमो ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि उसके सामने घना कोहरा मिस्टी पीक में प्रवेश करने में पहली बाधा हो सकता है। यदि वह इस बाधा को पार नहीं कर सका तो वह वास्तविक मिस्टी पीक को भी नहीं देख पाएगा। संप्रदाय में प्रवेश करना तो दूर की बात है। आसमान में अंधेरा छाता देख सूजिमो ने रात को आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने और इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता सोचने की योजना बनाई। वह अगली सुबह योजना बनाएगा। उसके सामने जो कोहरा था उसमें जरूर कुछ खास बात होगी। आंख मूंद कर घुस जाना कोई हल नहीं था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। एक औरत रात का खाना बना रही थी। एक हट्टा कट्टा आदमी लकड़ी काटकर लौट रहा था। एक शिकारी अपने शिकार को लेकर घर लौट रहा था। दो बूढ़े गांव के दरवाजे पर बैठे सामने शतरंज की बिसात बिछाकर शतरंज खेल रहे थे। गांव में बच्चे भी दौड़ भाग कर रहे थे और खेल रहे थे। यह एक आनंदमय और सामंजस्यपूर्ण दृश्य था। यह दृश्य देखकर सूजिमो को गर्मजोशी का एहसास हुआ। वह मुस्कुराया और तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। चाचा, मैं यान देश से सूजिमो हूँ। मेरे पास आज रात रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मैं यहाँ रात भर रुक सकता हूँ? सूजिमो गांव के प्रवेश द्वार पर आया। झुककर शतरंज खेल रहे दो बूढ़ों से पूछा। दोनों बूढ़े उसे सुन ही नहीं पा रहे थे। वे खेल में इतने मग्न थे कि उनका ध्यान भटकना नामुमकिन था। सूजिमो ने धीरे से खांसते हुए फिर पूछा। दोनों बूढ़े अभी भी कुछ नहीं बोले। दोनों के हाथ में एक एक मोहरा था और वे शतरंज की बिसात को गौर से देख रहे थे। कभी कभी वे गरिमापूर्ण भाव से एक एक मोहरा रख देते। सूजिमो थोड़ा शर्मिंदा था। दोनों बूढ़ों ने कोई जवाब नहीं दिया। सूजिमो का गांव में जल्दबाजी में प्रवेश थोड़ा असभ्य था। सूजिमो मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। अपनी क्षमता के कारण वह कहीं भी आकाश को कंबल और धरती को बिस्तर बनाकर रात बिता सकता था।
वह गांव में इसलिए रहना चाहता था क्योंकि सूजिमो को मानवीय दुनिया की गर्माहट महसूस हुई थी जो उसने लंबे समय से नहीं देखी थी। सूजिमो जाने ही वाला था कि उसकी नजर अनजाने में दो बूढ़ों की शतरंज की बिसात पर पड़ गई और धीरे धीरे उसकी नजर वहीं जम गई। खेल बहुत ही रोमांचक था। दोनों पक्ष बराबरी की स्थिति में थे। हर बार जब कोई मोहरा रखा जाता तो जरा सी भी चूक खेल में हार का कारण बन जाती। सूजिमो ने सोचा कि चूंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है तो जाने से पहले खेल देख ही लूं। वह एक तरफ खड़ा होकर खेल देखने लगा। अध्याय 60 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। काफी देर बाद दोनों पक्षों का खेल समाप्त हुआ। पराजित वृद्ध व्यक्ति ने हताश होकर हाथ हिलाया और बुदबुदाया, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं तुम्हें एक गेम जीतने दूंगा। हम कल फिर लड़ेंगे। बूढ़ा आदमी अपने हाथ पीछे करके गांव की ओर चल पड़ा। बचे हुए बूढ़े के गाल गुलाबी थे और वह स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट लग रहा था। शतरंज की बिसात ठीक करते हुए उसने सूजिमो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे शांत और संयमित युवा बहुत कम हैं। आओ मेरे पीछे गांव में चलो। धन्यवाद चाचा। सूजिमो मुस्कुराया और उसे धन्यवाद दिया। वह बूढ़े आदमी के पीछे पीछे गांव में चला गया। वहां से गुजर रहे गांव वालों ने बस सूजिमो की तरफ देखा और नजरें फेर ली। उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। यहाँ कोई अतिरिक्त कमरा नहीं है। नौजवान, तुम लकड़ी के शेड में रह सकते हो, है ना? बूढ़े आदमी ने पूछा। कोई बात नहीं, सूजिमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात अभी अभी हुई थी। गांव के ज्यादातर लोग अभी सोए नहीं थे। रात का खाना खा चुके बूढ़े लोग आराम से गांव में टहल रहे थे। औरतें सुई धागे से कपड़े सिल रही थी। सरल, सहज और शांतिपूर्ण। यह जगह मानो किसी अलौकिक स्वर्ग जैसी थी। न कोई मारकाट थी, न कोई लड़ाई, बस सबके चेहरों पर खुशी और संतुष्टि भरी मुस्कान थी। सूजिमो लकड़ी के शेड के दरवाजे पर चुपचाप बैठा यह नजारा देख रहा था। उसने अपना दिमाग खाली कर लिया था और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। सफर की थकान काफी कम हो गई थी। रात गहराती जा रही थी। चांद चमक रहा था और तारे कम थे। बूढ़े, औरतें और मर्द सब आराम करने के लिए अपने घरों को लौट गए थे। गांव में बस कुछ ऊर्जावान बच्चे ही खेल रहे थे और घर जाकर सोना नहीं चाहते थे। सूजिमो उठकर लकड़ी के शेड में वापस चला गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और आराम करने लगा। तभी गांव से एक छोटे बच्चे की आवाज आई। यह आवाज तीखी और सुरीली थी। मैं अमर निशान कहाँ पा सकता हूँ? दूर से मिस्टी पीक को देखकर लगता है कि वह केवल इसी पर्वत पर है, बादलों की गहराई में। सूजिमो का दिल धड़क उठा। वह अचानक मुड़ा, दरवाजा खोला और आवाज की दिशा में देखा। कुछ ही दूरी पर एक 7 या 8 साल का बच्चा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, उछल कूद कर रहा था। सूजिमो ने एक पल सोचा और उसके पास गया। वह नीचे बैठ गया और मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चे, अभी अभी किसने कहा? किसने कहा कि? बच्चे ने अपना सिर झुकाया और अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें झपकाईं। वह थोड़ा उलझन में लग रहा था और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब कह सकते हैं। क्या यह सिर्फ एक साधारण नर्सरी कविता है? सूजिमो ने सोचा। बड़े भाई, आप साधना करना और दाव की खोज करना चाहते हैं, है ना? बच्चे ने फिर पूछा। हाँ, सूजिमो ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बच्चे की आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। उसने जीभ निकाली और बोला, तुम्हारे जैसे लोग तो हर साल आते हैं, पर उनमें से ज्यादातर अमर लोगों को देख नहीं पाते। हे। मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? सूजिमो की दिलचस्पी जाग उठी और वह बच्चे को चिढ़ाना चाहता था। मुझे भी नहीं पता, बच्चे ने मुंह बनाया और सिर हिलाया। सूजिमो मुस्कुराया। जैसे ही वह उठकर जाने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौर था। उसने बच्चे की तरफ देखा और पूछा, मुझे परी का निशान कहाँ मिल सकता है? मैं दूर से धुंधली चोटी देख सकता हूँ, लेकिन धुंधली चोटी तो कोहरे में डूबी है। मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? वह सरल है। बच्चे ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा, कुछ दिनों बाद कोहरा थोड़ा छट जाएगा। यहाँ खड़े होकर तुम चोटी का एक हिस्सा धुंधला धुआं देख पाओगे, लेकिन यह सिर्फ 3 दिनों के लिए है। अगर तुम चूक गए तो इसे देख नहीं पाओगे। सूजिमो बहुत खुश था। जब तक वह मिस्टी पीक को देख सकेगा और उसकी दिशा का अनुसरण कर सकेगा, वह निश्चित रूप से पर्वत की तलहटी तक पहुंच सकेगा। बेशक सूजिमो को नहीं लगता था कि मिस्टी पीक में प्रवेश करना कोहरे से गुजरने जितना आसान होगा, लेकिन यही तो एक शर्त थी। सूजिमो 7 दिनों तक गांव में रहे। 7वें दिन कोहरा धीरे धीरे छट गया। दूर बादलों में एक ऊंची पर्वत चोटी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। सूजिमो ने गांव में सभी को अलविदा कहा और एक बार फिर कोहरे में कदम रखा। कोहरे में उसकी सारी इंद्रियां चरमरा गई थी और दिशा बोध धुंधला गया था। सूजिमो को ऐसा लग रहा था जैसे वह पूर्व और पश्चिम की ओर मुड़ रहा हो। कभी कभी तो उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जा रहा हो। कोहरा छट जाने के कारण वह कोहरे में भी पर्वत शिखर की स्थिति स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। सूजिमो ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और अपनी इंद्रियों द्वारा उत्पन्न भ्रम को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। वह बस पर्वत शिखर की दिशा का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ता रहा।
अचानक कोहरे की गहराई से एक सरसराहट की आवाज आई। यह भयानक और भयावह थी, मानो कोई आत्मा जानवर घास पर चल रहा हो और पैर रख रहा हो। यह और करीब आ रहा था। खून की हल्की सी दुर्गंध फैल गई। सूजिमो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वहीं रुककर आवाज की दिशा में देखने लगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई आत्मिक प्राणी प्रकट नहीं हुआ। यह एक अजीब एहसास था। सूजिमो को अपनी आत्मा की धारणा से किसी भी खतरे का आभास नहीं हुआ। हालांकि उस दिशा से सचमुच एक आत्मा जानवर की आवाज और आभा आ रही थी। सूजिमो 1 साल से कैंग लांग पर्वत श्रृंखला में रह रहा था और उस गंध से अच्छी तरह वाकिफ था। इसमें कोई शक नहीं था। अजीब, सूजिमो ने धीरे से कहा और आगे चलना जारी रखा। गर्जन। कुछ ही देर बाद सामने से एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। उसकी दहाड़ कानों को बहरा कर देने वाली थी और उसकी आभा बहुत तेज थी। साफ था कि वह आत्मिक जानवर बहुत शक्तिशाली था और शायद किसी आत्मिक राक्षस के स्तर का भी हो सकता था। सूजिमो ने भौहें चढ़ाई। तार्किक रूप से कहें तो यदि कोई शक्तिशाली आत्मिक जानवर या आत्मिक दानव उसके सामने प्रकट होता तो सूजिमो को अपनी आत्मिक धारणा से खतरे को भांप लेना चाहिए था। हालांकि अजीब बात यह थी कि उसकी आत्मिक अनुभूति से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि उसकी 5 इंद्रियां बार बार खतरे का आभास कर लेती थी। ऐसी स्थिति के लिए केवल 2 संभावनाएं थी। आसपास का कोहरा या तो सूजिमो की आत्मा की धारणा को छिपा सकता था या उसकी 5 इंद्रियों को भ्रमित कर सकता था। जवाब स्पष्ट था। ये तरीके उन लोगों को डराने के अलावा और कुछ नहीं थे जो अमरता और दाव की साधना करना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी। बाघ की दहाड़ और खून की दुर्गंध लोगों को भ्रमित करने के तरीकों के अलावा और कुछ नहीं थे। कोहरे का उद्देश्य समझने के बाद सूजिमो मुस्कुराया और अपने आसपास की विभिन्न गतिविधियों को अनदेखा करते हुए कोहरे की गहराई में चला गया। चाहे जो भी हो, कोहरा इतना चमकीला था कि वह किसी व्यक्ति की 5 इंद्रियों को भ्रमित कर सकता था। यदि सूजिमो को आत्मा का बोध न होता तो वह अपने मार्ग पर सावधानी से चल रहा होता। सूजिमो ने धीरे धीरे अपने कदम तेज कर दिए। कुछ ही देर में वह कोहरे से बाहर निकल आया और उसके सामने सब कुछ खुल गया। एक नजर में चारों ओर हरियाली और हरियाली छाई हुई थी। पहाड़ों के चारों ओर हरा पानी था और हर जगह जीवन से भरपूर थी, मानो वह किसी अमर लोक में हो। कुछ ही दूरी पर एक पत्थर का दरवाजा था। पत्थर के दरवाजे के पीछे हरे पत्थरों से बना एक पहाड़ी रास्ता था। वह घुमावदार रास्ते से कोहरे के अंधेरे की ओर जाता था। पत्थर के दरवाजे के दोनों ओर 2 छोटे दाव बच्चे खड़े थे। एक मोटा था और दूसरा दुबला पतला। उनके गुलाबी होंठ और सफेद दांत थे। जब मोटे दाव बच्चे की नजर सूजिमो पर पड़ी तो वह मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, युवा गुरु, आप पहले व्यक्ति हैं। कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा करें। संप्रदाय शिष्यों को स्वीकार करने के लिए केवल 3 दिन बाद खुलेगा। सूजिमो जल्दी में नहीं था और वह चुपचाप किनारे पर इंतजार कर रहा था। लोग लगातार कोहरे से बाहर निकल रहे थे। उनमें से ज्यादातर नश्वर थे जिन्होंने पहले कभी साधना नहीं की थी। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और माथे पसीने से तर थे। साफ जाहिर था कि रास्ते में उन्हें काफी सदमा लगा था। बीच में क्यूई शोधन योद्धा भी थे जो अपनी उड़ती तलवारों पर कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़े। पत्थर का दरवाजा देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ क्यूई शोधन योद्धाओं ने सूजिमो पर अपनी नजरें घुमाई। जब उन्हें आत्मा क्यूई में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखा तो उनके भाव थोड़े ढीले पड़ गए। कुछ क्यूई शोधन योद्धाओं ने जब सूजिमो की पोशाक देखी जिसमें उनकी पीठ पर धनुष और कृपाण था तो वे उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। वहां सभी प्रकार के लोग थे। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए।